भी फाइनल हो गया इसका। ये व्यू का हिसाब है, इतना मेरे से 1 लाख कितने रुपये लेके गया था। और कल्पना का भी तो करना था ना, कल्पना का भी कर लेती हूँ। ये रहा कल्पना का हिसाब और बाकी जिसका भी हिसाब हो, फाइनली तो मैंने सबका हिसाब कर दिया है। और क्या बताऊँ आगे। अरे यार हाँ, एक के तो भूल गई, रामू का भी हिसाब करना था। उसको भी मैंने 2 लाख रुपए दिए थे, अभी उसमें से मुझे 1 ही लाख रुपए उसने दिया है। उसका फ़ोन भी आ गया, करती हूँ 1 लाख रुपए उसका दिया है और अभी 1 लाख बाकी है। और एक काम करते हैं, हिसाब तो बहुत हो गया। कल्पना। यस मैम। अरे कहाँ हो? यस मैम। मैं कह रही थी कि मैं 1 महीने के लिए टूर पे जा रही हूँ। तुम्हें पता है मेरे बिजनेस के बारे में। यस। तो मैं बिजनेस के बारे में जा रही हूँ। मेरा सारा काम तुम पे छोड़ के जा रही हूँ मैं। ओके मैम। काम पे पूरा ध्यान देना, ठीक है? चलती हूँ। ओके बाय। चलो मालिक तो चली गई, अब तो ये सारा बिजनेस मेरे को संभालना है। देखते हैं ये नया मैनेजर कौन है, कैसा है। हेलो मैम। यस हेलो, आइए बैठिए। तो क्या नाम है आपका? माय नेम इज कल्पना चौधरी। कल्पना चौधरी। यस। कल्पना, क्या मैं जान सकता हूँ तुम कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हो? 10 साल। 10 साल। यस। फिर तो तुमने बहुत नाम कमाया होगा और पैसा भी। गुड। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो तुमने नाम कमाया है वो एक पल में डूबो दो। What? मतलब यही कि तुमने अभी तक यहाँ पे सिर्फ नाम कमाया है, पैसा नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारी जो मालकिन है वो सिर्फ और सिर्फ तुम पे सिर्फ रौब छाड़ती है। लिसन, आप यहाँ हमारी प्रॉपर्टी को संभालने में हमारी हेल्प करने आए हैं या फिर हमारी प्रॉपर्टी को और डुबोने आए हैं? ना तो मैं इस प्रॉपर्टी को डुबोना चाहता और ना ही मैं कोई हेल्प करनी है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया। कैसी मदद? मतलब ये कि जो तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें कुछ 2-4 प्रोजेक्ट दे रखे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे कैंसिल कर दो। मगर क्यों? वो इसलिए कि तुम जो मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। मतलब यही कि महीने का कितना कमा लेती हो? मैं मंथली 30,000। बस? यस। 30,000? यस। मैं तुम्हें इसका 30% ज्यादा दे सकता हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि इस बिजनेस को मैं 10 साल से संभाल रही हूँ, तो मैं क्यों अपनी मैम का बिजनेस बर्बाद करूँ? कर दो, क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिट है। अगर तुम्हें मैं महीने के 90,000 भी देता हूँ ना, तो तुम्हारे घर में रोटियां तोड़ने के लिए काफी बनी। अगर मैं ना कहूँ तो? मैं उससे भी ज्यादा देने की कोशिश करूँगा। अगर मैं फिर भी ना कहूँ तो? मैं तुम्हारी जुबान बंद कराने के लिए कितनी भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ कितनी कीमत चाहिए तुम्हें अपनी जुबान बंद करने की? क्या दे सकते हैं आप? 1 लाख। बस? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 lakhs डन। बस 5 लाख। यस। मुझे लगा कि तुम इससे ऊपर जाता है, लेकिन शायद तुम्हारी औकात सिर्फ यहीं तक ही है।
अब खैर तुमने 5 लाख बोल दिए तो मैं तुम्हें 5 लाख की बात के लिए डन करता हूँ। लिसन, मेरा फैसला कोई तुम्हारे जैसे के जिस्म की लिबास नहीं जो पल में बदल जाए। 5 lakhs डन मतलब डन, ओके? और हाँ मिस्टर, औकात की बात करते हो तो तुम्हारी औकात से कई गुना ऊपर हूँ मैं, ठीक है? बस कई गुना ऊपर, तभी तो 5 लाख में आगे डन कर दिया। तुम क्या चाहते हो, मैं करोड़ों पे बात करूँ? नहीं, बस नहीं, औकात की बात तो तुमने की है तो फिर मुझे तो करोड़ों में बात करनी चाहिए आपसे। तुम चाहे मुझसे 2 करोड़ ले लो, लेकिन तुम्हें वही काम करना है जो मैं कहूँगा। समझ आया? यस, डन। तुम्हें बस मेरा साथ देना है और मैं तुम्हारा साथ। देखो, ये बात तुम्हारी मैम को नहीं पता चलनी चाहिए। वो आप मुझ पे छोड़ दे, क्योंकि मैम का जो सुबह से लेके शाम तक का एक भी चैप्टर होता है ना, वो मैं ही ओपन करती हूँ एंड मैं ही क्लोज करती हूँ। तो ठीक है, अपनी मैम का चैप्टर ओपन करने के लिए मुझे टाइम है, और हाँ, क्लोज तुम कर। ओके, डन। तो हमारी इस नई शुरुआत का कोई जश्न किया जाए? जश्न तो होगा, शुरुआत का नहीं, बर्बादी का, जिसको तुम और मैं As your wish। अंजाम देंगे। तो चलो मेरे साथ इस जश्न का कुछ तो फायदा उठा ले। ओके। वैसे एक बात तो है, तुम इतनी भोली भी नहीं हो और ना ही इतनी नादान। एक बार में समझ गई ना, बस मेरे लिए वही काफी है। वैसे क्या लेना पसंद करेंगे आप, गरम या ठंडा? ना तो मुझे गर्म चाहिए और ना ही चाहिए मुझे कोई ठंडा। मुझे तो बस तुम चाहिए। ओके, वेट। तो फिर अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें? प्रोजेक्ट तो स्टार्ट कर ही देंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे ये हुस्न है ना, इसकी जवानी को चखना चाहता हूँ। Of course, why not? So, you will ready? Yeah, I'm ready. Okay, but I'm always ready. ये क्या है? ये देखो, वही है जो तुम्हें चाहिए। ये कोई खिलौना विलौना नहीं है। और खिलौने से खेलने का मुझे कोई शौक नहीं है। तूने क्या समझा बे? मैं उस मैम के साथ गद्दारी करूं जिन्होंने मुझे इस लाइन में एक एक चीज का मतलब समझाया। तुझे क्या लगा तेरे चंद रुपयों के लिए मैं अपनी मैम के साथ गद्दारी करूंगी? ओह, इम्पॉसिबल। ओके, तो तुम बेईमानी का नाटक काफी अच्छे से कर लेती हो। यस, तुम जैसों की औकात दिखानी जरूरी है। तुझे क्या लगा मैं तेरे जिस्म का लिबास हूँ जो तेरे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख में बिक जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, गलत सोच है तू। देखो, तुम अगर मजाक कर रही हो तो मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो, लेकिन अगर तुम सच कर रही हो तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। शट अप, ओके? तुझे क्या लगा तुम जैसे मक्कार जहाँ से सोचना खत्म करते हैं ना, वहाँ से ये कल्पना सोचना शुरू करती है, समझा? अब बोल, तुझे अभी मरना है या फिर मैम को आने दूँ? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मरना तो तुझे है, देखो, क्योंकि तूने मुझे खरीदने की कोशिश की
और कल्पना बिकने वाली में से नहीं है बे। तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हारी जिंदगी चुप। बनाया कल्पना को खरीदने वाला। इससे लगा कल्पना इसके लाख 2 लाख में बिक जाएगी। अरे वाह, कल्पना तुम जैसे घटिया इंसान की लाख 2 लाख में बिकने वाली नहीं है। मुझे भूखे रहना पसंद है, मगर किसी के साथ गद्दारी नहीं। और ये 2 टके का आदमी, इसको लगा कि मैं इसके 2 टकों में बिक जाऊंगी। अब एक बार मैम को इन्फॉर्म कर दूं कि कोई आया था उनसे पंगा लेने। हेलो हेलो। मैम से बात करनी थी मुझे, कुछ अर्जेंट है और अभी के अभी बात करनी है। देखिए मैम किसी काम में बिजी हैं और उन्होंने बोला है कि अगर सीमा मैम का फ़ोन आए तो उनको बोल देना कि जो आपको अच्छा लगे वो कर लें। तो फिर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, मैम को आप बता देना कि कोई गद्दार आया था उनके साथ गद्दारी करने और उसे मैंने खल्लास कर दिया। ओके मैडम, एज यू लाइक। ओके बाय बाय। अब इसका क्या करूं? ओके, गार्ड को कॉल करती हूँ, वही इसको ठिकाने लगा देगा। हेलो हेलो। हाँ गोपाल, मैम के रूम में आओ। यहाँ कोई मक्कार है, उसे ठिकाने लगाना है। जल्दी पहुँचो। हाँ, अब मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, थोड़ा सा आराम जरूरी है। चलते हैं।